प्रणाम माँ। अन्नपूर्णा जी, लोग कहते हैं कि भले ही अर्जुन को आपने दिल से अपनाया है, खून का रिश्ता तो नहीं है ना? रिश्ते दिल से जुड़ते हैं पंडित जी, खून से नहीं। और दौलत के लिए अपने खून को पानी होते हमने बहुत देखा है। और ये हमारा अर्जुन अपने साथ समृद्धि, सौभाग्य और खुशियां लाया है। अब ब्रिज भाई साहब और विद्या नहीं आए अभी तक। मैंने फोन किया था, रास्ते में है, पहुंच ही रहे हैं वो लोग। और अनु भी तो नहीं आई। लो, आ गई तुम्हारी अन्नू। कैसे है दामाद जी? जी मैं बिल्कुल ठीक हूँ। अरे संभाल के। रिश्ता तो समय आने पे ही होगा पंडित जी। बस आप कुंडली देखिए, ये बताइए कि इस रिश्ते का सपना हम देखें या ना देखें। ये दोनों तो बने ही एक दूसरे के लिए हैं। और क्या कहूँ, समझिए कि राम सीता की जोड़ी है। पर अब मैं सारे बलून एक ही बार में फोड़ के दिखा दूंगा। अच्छा, 1 मिनट। अब फोड़ के दिखाओ। राम जी और सीता जी की कुंडली में भी वनवास लिखा था। अंतर सिर्फ इतना है कि इनकी कुंडली में वनवास विवाह से पहले लिखा है। इनकी कुंडली में मिलने से पहले अलग होना लिखा हुआ है। पर इन दोनों की भाग्य रेखाएं दो पतंग की डोरियों की तरह एक दूसरे से उलझी हुई हैं। ये दोनों एक दूसरे से दूर तो होंगे पर कभी अलग नहीं होंगे। पक्का? पक्का। भाग्य इन्हें दूर रखेगा पर प्रेम इन्हें पास लाएगा। और जब तक ये दोनों साथ हैं, कोई इन्हें इनकी मंजिल तक पहुंचने से रोक नहीं पाएगा। अरे बाप रे, क्या हाल कर लिया तुम दोनों ने। तुम दोनों शैतान ना। अभी कपड़े कौन धोएगा? मैं? हाँ। अच्छा। चलो अब घर जाने का टाइम हो गया। चलो अन्नू। अर्जुन, अन्नू जाएगी नहीं तो आपसे मिलेगी कैसे? कब आएगी? सनसेट के बाद। अब उधर देखो, वो देखो। जब सूरज उस बड़े से पेड़ के पीछे छुप जाएगा ना, तब। माता रानी की कृपा से अर्जुन और अन्नू के 36 के 36 गुण मिल गए। अच्छा, तो इतने गुण हैं लॉटरी में? आप भी ना। अर्जुन के साथ रहेगी ना हमारी अन्नू? हाँ? भाई का फोन अभी तो मंदिर में साथ ही नहीं थे। जी भाई साहब।
वाह करण, तेरा मुकाबला नहीं यार। थैंक्स ब्रदर। आफ्टर ऑल ही इज नेशनल चैंपियन यार। यार तुझको कोई नहीं हरा सकता सिवाय एक के, अर्जुन अवस्थी। तो तुम हो अर्जुन, वो बोर्ड देख रहे हो, उस पर मेरा बुलसाय लगा हुआ है। अगर तुम्हारा निशाना बुलसाय के कहीं भी आसपास भी आया तो मैं समझूंगा टक्कर बराबरी की। चैलेंज। आप मेरी सहेली के प्यार की कीमत लगा रहे हैं अंकल? हाँ लगा रहा हूं। अरे डरिए मत, चेकबुक उठा रही थी। अंकल जी आप एक काम क्यों नहीं करते? पुराने फिल्मों के खड़ूस बाप की तरह आप इसके बॉयफ्रेंड के नाम का ब्लैंक चेक काटिए और इसे कह दीजिए ये ले ब्लैंक चेक और चला जा मेरी बेटी की जिंदगी से हमेशा हमेशा के लिए। काटिए। ना। ब्लैंक चेक नहीं काट सकते? ना। 50 लाख का? ना। 20? नहीं। 10? ना। 5? ना। कितने पैसे अकाउंट पे? 1.5 लाख। लक है। तीन में तो तुक्के से मार लिया, चौथे में कैसे मारोगे? वहां तो मेरा ऑलरेडी बुलसाय लगा है। नामकरण हो तो अर्जुन से मुकाबला नहीं करते। अर्जुन न कभी झुकता है न हारता है। करा दीजिए ना उसकी शादी प्लीज। ट्रेडिशन के खिलाफ है ना। तो आप मेरी सहेली का दिल तोड़ोगे? हाँ। अच्छा पक्का? देखिए सोच लीजिए। पक्का। ठीक है, आप मेरी सहेली का दिल तोड़ोगे? राधे राधे। अरे बेटा ये क्या कर रही हो? राधे 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 राधे। ये जो हर बात पे राधे राधे कर रहे हो, उन राधा जी का क्लेम टू फेम क्या है पता है आपको? प्यार अंकल जी, प्यार। उनकी तो मैरिज भी नहीं हुई थी, फिर भी दोनों की पूजा होती है।
प्यार करना अगर गलत होता तो कान्हा जी के साथ राधा जी नहीं होती मंदिर में। ये इंडियन पापाओं का ना अपने बच्चों को लेकर जो एटीट्यूड है मुझे कुछ समझ में नहीं आता। बच्चों को चाहे हैजा हो जाए मगर लव मैरिज ना हो। अंकल, आपको पता है मेरे अपने मम्मी पापा की भी लव मैरिज हुई थी अंकल जी। दोनों की जोड़ी तो जैसे लाखों में एक है। दोनों में इतना संस्कारी प्यार है कि एक ही थाली पकड़ के आरती करते हैं। माँ धूप बत्ती है तो पापा अगरबत्ती है। और घर तो जैसे मंदिर है। ये सब किस वजह से अंकल जी? लव मैरिज की वजह से। अंकल, आपको और एग्जाम्पल दूं? हाँ, बस कर पगली, रुलाएगी क्या? मैं तैयार हूं बेटा। अंकल, वो मैंने आपका सामान तोड़ा, उसके लिए आई एम सॉरी। मैं वापस लाकर देती हूँ। नहीं बेटा, बस तू रहने ही दे। एक काम करना, कुछ और मत तोड़ना, अपना घर समझना बेटा। राधे राधे। थैंक यू सो मच। पर तूने अपने पेरेंट्स के बारे में झूठी कहानी क्यों बनाई? उनकी तो डेथ हो चुकी है ना? पेरेंट्स मरते नहीं हैं, जिंदा रहते हैं अपने बच्चों में। मेरे गुस्से में मेरे पापा है तो मेरी स्माइल में मेरी माँ। और तू देख लेना, मेरी लव स्टोरी जब बनेगी ना तब उन दोनों का प्यार होगा उसमें। इन डिवोर्स पेपर पर साइन करो नेहा। कभी नहीं। ठीक, अब तुमसे मेरा वकील साइन कराएगा। मैं अपनी मर्जी के खिलाफ कुछ नहीं करूंगी। जब वो आता है ना तो सिर्फ एक ही मर्जी चलती है, उसकी। वकील क्या, भगवान भी आकर कहेगा तो भी इन पेपर्स पर साइन नहीं करूंगी मैं। ये लॉयर अर्जुन अवस्थी हैं। अर्जुन अवस्थी, प्लीज कंटिन्यू। मैं किसी भी कीमत पर संजीव को डिवोर्स नहीं दूंगी। डिवोर्स तो तुम्हें देना पड़ेगा नेहा। इन पेपर्स पर तुम्हें साइन करने। पल्लू भैया कहाँ रह गए? अभी तक सामग्री लेकर नहीं आए। फोन करके देखती हूँ मैं। राम भला करे, हमका भी पता है कि घर में पूजा है, पर उसका मतलब ये तो नहीं कि हमारा कमरा साफ नहीं होगा। दीदी साफ करवा दिया। अच्छा कर दिया क्या? हाँ। जाओ जाके किरण। अरे किरण नहीं, कुत्ते को टहलाने। कुत्ता तो हमारे यहाँ है ही नहीं। जाओ जाके क्रीम वाला बिस्किट लेकर आओ जल्दी, सारे फ्लेवर लेकर आना, ट्रे साफ करके चलो जल्दी। यशोदा, बल्लू भैया पता नहीं कहाँ रह गए। अरे कितनी देर हो गई है, अभी तक सामग्री नहीं आई। समय पे सामग्री नहीं आई ना तो माँ बहुत नाराज हो जाएंगी। जल्दी दो। जी सामग्री करण अर्जुन है का जो अगले जन्म का वेट करना पड़े? आ जाएगी सामग्री। आप तब तक गर्मा गर्म चाय पियो। लो, आज बहुत काम है। हो जाएगा। अच्छी बनाई है। जी देखो ना, अब पिछले 20 साल से अम्मा हर दुर्गा नवमी पर हमको मंदिर लेकर जाती है कि विद्या की बेटी अन्नू वापस मिल जाएगी। पर हुआ का? 20 साल से विश्वास का पेड़ लगाए बैठे, फल तो आज तक लगा नहीं। ये बात माँ के सामने मत कहना यशोदा। काहे भैया? माँ के सामने उनके विश्वास से बड़ा और कुछ भी नहीं। और कोई इनके विश्वास पे उंगली उठाए ये हमें अच्छा नहीं लगता। तो कौन सा आपकी अकेले की अम्मा है भैया? हमारी भी तो है। अरे बलू भैया, गईल भैंसिया पानी में।
अरे बल्लू बाबू, अरे यशोदा देखो अरे, कहीं चोट तो नहीं लगी? ठीक है आप? अब कहाँ रह गए थे? दीजिए। जब भी घर से बाहर जाते हैं ना तो ऐसे लगता है जैसे जमानत पे रिहा हुए हैं। आजादी वाली फीलिंग मिलती है ना, खुला खुला फ्रीडम। अच्छा जी, तो ये घर तुमको जेल की तरह लगता है? हम क्या तुमको ढकार नहीं डायन नहीं डरा धमका के रखते हैं क्या? नहीं बिल्कुल नहीं। एक तो वैसे ये बिना बात की पूजा ने जान ले रखी है। अरे अन्नू जिंदा होती तो खुद ही वापस नहीं आ जाती। अनु जिंदा है। माँ, प्रणाम माँ। प्रणाम। प्रणाम अम्मा। अगर प्रार्थना में विश्वास ना हो तो वो प्रार्थना सिर्फ एक शोर बन के रह जाती है। और हम मंदिर में शोर मचाने के लिए नहीं जाते। अगर तुम्हारे मन में विश्वास ही नहीं है तो तुम आज मंदिर नहीं जाओगे। अरे नहीं अम्मा, कैसे नहीं जाएंगे मंदिर? राम भला करे, हमारे अंदर तो इतना विश्वास है कि कलाई कट जाए ना तो ब्लड से पहले बैल नहीं बिच्छू। चुप रहो, विश्वास बहने लगता है। तो ठीक है, अभी मैं चाकू लेके आता हूँ, जरा अपना कलाई काट के विश्वास दिखाओ तो हमको। बाप, अब देखिएगा हमारी अनु जरूर मिल जाएगी। अनु के इंतजार में सब कुछ इतना बदल गया है और सबसे ज्यादा बदला है हमारा अर्जुन। एक्सक्यूज मी। सर घर से कॉल है। अर्जुन, आज मंदिर जाना है। 10 मिनट में निकल रहा हूँ। केस में क्या हुआ? हुआ नहीं, होगा दादी। आपके अर्जुन का निशाना कभी चुकता नहीं। अरे किस बात का निशाना? मेरी वाइफ तो डिवोर्स के लिए एग्री नहीं हो रही। होगी। हे माता रानी, बहुत लेट हो गई। पता नहीं आज मंदिर टाइम पे पहुंच भी पाऊंगी या नहीं। प्रिया, ग्रामोफोन, बाबा, कहाँ गए सबके सब? इतना अंधेरा क्यों है? कहाँ गए सब? बाबा, प्रिया, ग्रामोफोन, कहाँ हो तुम सब? हैप्पी बर्थडे मिस दीदी। थैंक यू। हैप्पी बर्थडे मिस दीदी। हैप्पी बर्थडे मिस दीदी। हैप्पी बर्थडे। बाबा, आपने मेरा फेवरेट हलवा केक बनाया। मगर आप गुस्सा क्यों हो? अपने जन्मदिन के दिन जो लोग देर से आते हैं उन्हें हलवा केक नहीं, डांट मिलती है। सॉरी बाबा, वो ना मैं अपने दोस्त की सेटिंग कराने गई थी। सॉरी, प्रेम विवाह कराने गई थी बाबा। तो फिर से अपने माता पिता वाली झूठी कहानी सुना दी तूने, है ना? क्या करूं बाबा, सच लोगों को पचता नहीं और झूठ वो आसानी से बचा लेते हैं। तो जैसे लोग वैसे मिश्री। मैं डिवोर्स पेपर पर साइन नहीं करूंगी। नेहा अग्रवाल, सीनियर मैनेजर सनराइज कंसल्टेंसीज, अब 600 से ज्यादा बीपीओ एम्प्लॉयज को मैनेज करती हैं। आप क्लाइंट इंफॉर्मेशन लीक कर रही हैं। गवर्नमेंट को इस बात का शक है। मेरे पास इस बात का सबूत है। तो आपके ऊपर क्रिमिनल केस हो सकता है। आप जेल जा सकती हैं। यार इन सब बातों से मेरा कुछ लेना देना नहीं है।
एक्सक्यूज मी। लेकिन ये हुआ कैसे? तुम अपनी बीवी से गलत सवाल पूछ रहे थे। मैंने उसे सही सवाल पूछा, सही जवाब मिला। मैं समझा नहीं। तुम अपनी बीवी से पूछ रहे थे कि वो तुम्हें छोड़ने का क्या लेगी। मैंने उसे पूछा छोड़ने का कितना लेगी। 5 का 50 किया, प्यार हवा हो गया। सच्चा प्यार जो है फिल्में, गाने, ग्रीटिंग कार्ड्स, ज्वेलरी बेचने की एक मार्केटिंग गिमिक है बस। कभी सुना है आपने ब्लैंक चेक देके किसी ने किसी की नफरत खरीदी हो? लेकिन प्यार, प्यार रोज बिकता है, रोज खरीदा जाता है। सिर्फ सही कीमत लगानी आनी चाहिए। डिवोर्स मुबारक। सर को प्यार से इतनी प्रॉब्लम क्यों है? वो चाहे खुद को जितना ही स्ट्रॉन्ग शो करने की कोशिश करे, लेकिन अंदर से इतने ही टूटे हुए हैं ये। आई होप उनकी लाइफ में जल्दी प्यार करने वाली आ जाए। अरे मेरा बर्थडे है, अच्छे से गाओ। चलो चलो जल्दी से केक। हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे। नमस्ते स्वामी जी। नमस्ते स्वामी जी, ये बच्ची। बैठो बेटा, बैठो। क्या नाम है बेटा तुम्हारा? स्वामी जी, मुझे पास वाली नदी के किनारे मिली। बहुत पूछने की कोशिश की लेकिन कुछ बता नहीं रही। बेटा तुम्हें कुछ याद है? रोते नहीं, रोते नहीं बेटा। आज से यही तुम्हारा घर है। हम नहीं जानते कि हमारा घर कहाँ है, हमारे असली माँ बाप कौन है, हमारी फैमिली कहाँ है। पर हम ये जानते हैं कि अब ये आश्रम हमारा घर है और आप हमारी माँ। माँ, तूने मिश्री को तो यहाँ भेज दिया, लेकिन इसके परिवार वाले पता नहीं किस हाल में होंगे। बाबू बाहर आइए ना, नौमी पूजा है। जिस भगवान ने मुझसे मेरा सब कुछ छीन लिया, उसके आगे कभी सर नहीं झुकाऊंगा, कभी नहीं। अरे अरे बेटा, इतनी हड़बड़ी किस बात की है? बाबा मंदिर जाना है, लेट हो रहा है, आती हूँ। अरे लेकिन वहां ऐसा कौन है जो तेरा इंतजार कर रहा है? क्या पता। अन्नू जाएगी नहीं तो आपसे मिलेगी कैसे? कब आएगी? सनसेट के बाद, जब सूरज उस बड़े से पेड़ के पीछे छुप जाएगा ना, तब। आज भी इंतजार कर रहे हो ना कि सूरज डूबेगा और वो चली आएगी? मैं जानता हूं कि वो नहीं आएगी। जानते हो तो इंतजार क्यों कर रहे हो? इतने साल इंतजार किया है कि अब तो आदत सी लग गई है। इंतजार को छोड़ दे और जिंदगी का हाथ पकड़कर आगे बढ़ ले। थाल को मंदिर के द्वार पे रख दीजिएगा। रानी ने चाहा तो अन्नू बिटिया के पांव इस आलते में अवश्य पड़ेंगे। इश्क में तेरे फूलों से खिलने
रास्ते तेरे संग चलने